सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वाइस और मास्टर को जोयान पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उस पर हमला करने लग गया था। वो 3 स्टार फाइट संत था, इसीलिए उसके ब्लेड की स्पीड काफी फास्ट थी, जिससे जोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहा था। जोयान ने उस पर अपने हेवी ब्लैक रूलर से हमला करने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ। उल्टा वाइस और मास्टर ने उसे एक गोले में फंसा दिया था। जोयान अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर इसमें कामयाब नहीं हो पाया और वाइस और मास्टर ने उसे बांध लिया था। याओ लाओ ने जोयान को बचाने की कोशिश की, पर उसने उन्हें भी पकड़ लिया था, जिससे अब वो जोयान को मारने लग गया था। पर तभी जियन वहां गई थी, जिसने वाइस और मास्टर की काफी धुलाई की, जिससे वो जान बचाकर भागने लग गया था। जियन ने उसे मारने की कोशिश की, पर उसने ओल्ड गुयू को आगे करके खुद को वहां से भाग निकाला था। जोयान को लोगों के तड़पने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो होलो सोल्स के पुल में मुक्ति के लिए तड़प रहे थे, इसीलिए वो सभी उस कुंड के पास आ गए थे। जोयान को होलो सोल्स पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि होलो सोल्स के लोग कमीने हैं, जिन्होंने चुराई हुई आत्माओं को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे इन लोगों को बेहद दर्द हो रहा है और वो अपनी पावर से उन लोगों को मुक्ति दिलाने लगता है। जोयान की पावर से उन्हें काफी अच्छा महसूस होता है और एक तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिससे अब होलो सोल्स की एनर्जी का असर उन सभी आत्माओं पर से हट चुका था और अब वो मुक्ति पा सकते थे, जिससे वो सभी जोयान को धन्यवाद देते हैं और सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। जोयान कहता है कि तुम सब आजाद हो, बस आगे से होलो सोल्स के हाथ मत लगना। याओ लाओ जोयान से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जोयान को वापस से विजन आते हैं, जिसमें वो काफी सारी आत्माओं को देखता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। याओ लाओ और जियन उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जोयान कहता है कि इस पुल की गहराई में और भी आत्माएं मौजूद है, जो मुझे बुला रही है। जरूर वहाँ कुछ अजीब है। जोयान खुद को रोक नहीं पाता और वो पुल के अंदर जाकर देखने लगता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो जियन और अपने मास्टर से कहता है कि आप यहाँ मेरा इंतजार करना, और वो उस पुल के अंदर छलांग लगा देता है। जोयान उस पुल की गहराई में आगे बढ़ने लगता है। पुल काफी ज्यादा गहरा था। जोयान अब उस पुल की गहराई में मौजूद एक कोर के पास पहुँचता है, जिसके अंदर सभी आत्माओं का एसेंस इकट्ठा था, जिससे वो कोर काफी तेज एनर्जी के साथ चमक रहा था। जोयान को वापस से उन आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, जिससे उसका सिर भारी हो जाता है। जोयान उस कोर को अपनी एनर्जी से चेक करता है, जिससे उसकी आत्मा उस कोर के आंतरिक हिस्से में पहुंच जाती है, जहां होलो सोल्स के द्वारा कैद की गई लाखों आत्माएं फंसी हुई थी और वो सभी काफी ज्यादा दर्द में थी, जिससे वो जोयान से मदद की गुहार लगा रही थी। जोयान परेशान हो गया था। तभी याओलाओ वहां जाते हैं और जोयान को होश में लाते हैं। जोयान उन आत्माओं के दर्द से काफी कमजोर महसूस कर रहा था। याओलाओ कहते हैं कि लड़के तुम ठीक तो हो। जोयान कहता है कि आखिर ये चीज क्या है मास्टर। याओ लाओ कहते हैं कि ये सोल एसेंस है। ये मूल रूप से हेवन एंड अर्थ की सबसे शुद्ध ऊर्जा है, लेकिन ये होलो सोल्स के द्वारा मारे गए लोगों की आत्माओं से बनी हुई है। और जोयान, तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा तेज है, इसीलिए तुमने इसकी नकारात्मक भावनाओं को महसूस किया है। इतनी बड़ी मात्रा वाला सोल एसेंस कम से कम 10 लाख आत्माओं से बना होगा। जोयान चौंक जाता है कि इन होलो सोल्स के कमीनों ने इतने सारे लोगों को मार डाला। वो उन लोगों के मरने का दर्द देख पा रहा था और गुस्से में कहता है कि होलो सोल्स के लोग पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक श्राप की तरह है। याओ लाओ भी कहते हैं कि ये सोल एसेंस लोगों की आत्माओं से बना है, इसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब ये सामने आ गया है तो इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं, वरना स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य वस्तुओं को छोड़ना अवसरों की बर्बादी होगी। लगता है कि तुम इस सोल एसेंस के लिए पूरी तरह से कंपेटेबल हो, इसीलिए नियति तुम्हें इस जगह पर लेकर आई है, इसीलिए इसे अपने पास रख लो। जोयान उस सोल एसेंस कोर को टच करता है, जिससे तेज एनर्जी वेव बाहर आने लगती है और जोयान उन लाखों आत्माओं के बीच वापस पहुंच जाता है। जोयान उन्हें कहता है कि तुम्हारी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा, और वो अपनी एनर्जी को फैलाता है और उन सभी आत्माओं को शांति दिलाता है, जिससे वो जोयान को मुक्ति दिलाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। और अब जोयान उस सोल एसेंस को भी हासिल कर चुका था, इसीलिए वो उसे स्पेस रिंग में रख लेता है और मास्टर से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वाइस और मास्टर भी उस जगह पर मौजूद था। वो गुस्से में
कहता है कि मेरे मैन ऑफ होल ने 100 सालों की कड़ी मेहनत से जो सोल एसेंस हासिल किया था, ये लड़का उसे पूरा एक बार में ही ले गया। वाकई ये काफी कमीना है, पर वो जियोयान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब हमें फाइनल स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी जियोयान की टीम के इस कारनामे से काफी खुश थे। हो यून कहते हैं कि हमें उन होलो सोल्स के लोगों को बहुत पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। हमारा स्काई मेंशन अलायंस कोई एरा घेरा अलायंस नहीं है जिससे कोई भी कुचल सके। एल्डर ली भी कहते हैं कि हमारा स्काई मेंशन अलायंस अब इस बार गर्व से अपना सर उठा सकता है। हमारी ये पहली जीत है होलो सोल्स के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक बड़ा कदम है। वो यून कहते हैं कि मैन ऑफ होल नष्ट हो चुका है, इसीलिए अब हमें ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे हमारा अलायंस आखिर क्या कदम उठाएगा। फेंग जियान कहते हैं कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम 2 महीनों में फिर से प्रकट होने वाली है। होलो सोल्स निश्चित रूप से इसके लिए आगे आएगा। याओ लाओ आगे आकर जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उस सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करना चाहिए, इससे तुम्हें उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी। जियोयान उनकी बात समझ आता है और अगले ही दिन कल्टिवेशन करने के लिए उस सेक्रेट केव में आ जाता है, जहाँ वो उस सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब हमें 2 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। इतने दिनों की मेहनत के बाद जियोयान ने उस सोल एसेंस को पूरी तरह रिफाइन कर लिया था, जिससे अब जियोयान के अंदर से काफी तेज एनर्जी निकलती है, जिससे जियोयान के मास्टर और उसके दोस्त इस भयानक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को देख पा रहे थे। याओ लाओ कहते हैं कि लड़का सोल पावर के परफेक्ट हेवनली स्टेज पर पहुंच चुका है, जिससे वो उसके लिए काफी खुश थे। जियोयान अब अपनी सोल पावर से सभी चीजों को महसूस कर सकता था। वो अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है और उसकी सोल बॉडी अब फ्रीली कहीं भी मूव कर सकती थी। वो तेजी से आगे निकलता है और पूरे कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। वो हर जगह को आसानी से अब स्कैन कर सकता था। उसकी हर जगह पर नजर थी, कोई भी जगह उसे छिपी हुई नहीं थी। वो एक ही पल में सभी जगह पर पहुंच सकता था और अब वो फाइनली उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम प्रकट होने वाली थी। तभी एक डरावनी आवाज आती है, वो होलो सोल्स के मास्टर की थी। जियोयान कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस पर सोल हैंड से हमला होता है और होलो सोल्स का मास्टर कहता है कि तुम्हारी सोल पावर को देखकर लग रहा है कि तुमने मैन ऑफ होल के सोल एसेंस को पूरी तरह निगल लिया, वरना तुम कभी भी इस रियल्म में पहुंच नहीं पाते। और उस पर काफी दबाव पड़ने लगता है। जियोयान कहता है कि तुम होलो सोल्स के मास्टर हो। तभी एक गोल्डन एनर्जी उस हैंड अटैक को नष्ट कर देती है। वहाँ एक और एंसेस्टर मौजूद थे जिन्होंने जियोयान को बचाया था। वो कहते हैं कि होलो सोल्स के मास्टर हुन मी शेंग, तुम इतने बूढ़े हो चुके हो फिर भी अपने से छोटे जूनियर पर हमला कर रहे हो, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हुन मी शेंग कहते हैं कि ओल्ड मैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी नजर भी उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस पर होगी। जियोयान को वो एंसेस्टर कहीं नजर नहीं आते, बस उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो हुन मी शेंग से कहते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि वो पवित्र फ्लेम तुम्हारे हाथों में ना पड़े। और जियोयान से कहते हैं कि लड़के तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जियोयान फौरन अपनी बॉडी में पहुँच जाता है। वो हैरान था कि आखिर वो पावरफुल एक्सपर्ट कौन होंगे जिन्होंने मुझे बचाया। अब हमें उस पावरफुल एक्सपर्ट को दिखाया जाता है जो एक बेल पर सवार होते हैं, जो दिखने में एक बच्चे की तरह थे और वो आसमान में 2 चांद को एक साथ देख रहे थे और साथ ही आसमान में 9 तारे भी एक सीध में दिखाई दे रहे थे। ये इस बात का संकेत था कि हेवन एंड अर्थ में टाइड उठ रहे हैं और अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम प्रकट होने वाली है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।